आगे बढ़ते हैं एक अच्छी खबर की तरफ। अच्छी खबर ये है, आलू टमाटर प्याज सस्ते हैं, ऐसा मैं नहीं, सरकार कह रही है। और सरकार कह रही है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाया था, यानी कि हमने मूल्य यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड यानी पीएसएफ का निर्माण किया था। इसी कारण से प्याज टमाटर आलू के भाव नहीं बढ़े। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2014-15 में आलू प्याज टमाटर के भाव बढ़ने से सरकारों पर संकट आ गया था। लास्ट ईयर 2020 में भी आपने देखा होगा कि प्याज जो है उसके भाव 100 रुपए से ऊपर निकल गए थे। ऐसी स्थिति में एक बहुत ही फेमस डायलॉग प्रचलित होता था कि प्याज अब रियल में रुलाने लगा है। ऐसी स्थिति में सरकार ने यह क्लेम करते हुए कहा है कि पूरे भारत के अंदर लास्ट ईयर के मुकाबले जो अनियन टमाटो पोटैटो जो है ये लास्ट ईयर के मुकाबले सस्ते हैं। दिल्ली के अंदर प्याज के भाव बताए गए हैं जो कि 44 रुपए किलो मिल रहे हैं। ऑनियन के जो प्राइस हैं वो बफर स्टॉक के अंदर सरकार ने जो बफर स्टॉक बना रखा है उसके कारण मेंटेन हो रहे हैं। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा, बोले सर एक बात बताइए, 2020 और 21 के भाव कंपेयर तो किए जा रहे हैं। 14 अक्टूबर को ये 20 रुपए किलो है और ये मतलब इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पहले मतलब इस ईयर के हिसाब से अगर मेंटेन करते चले जाएं तो ये भाव जो है ये इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। कंपैरिजन से तो ये लगता है कि भाव इस बार के महंगे हैं। सरकार कह रही है कि प्राइस जो है वो सस्ते हो गए हैं। क्या चीज सही है ये तो सरकार ज्यादा अच्छे से जानती है, लेकिन सरकार ने इसका क्रेडिट लेते हुए कहा है कि हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड लिया था, उसके कारण से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के कारण हमारे दाम नहीं बढ़ पाए थे। अनियन और टमाटो जो है वो इन दिनों महंगे इसलिए हो गए हैं क्योंकि इन दिनों फेस्टिवल सीजन चल रहा है। लोग सामान्य दिनों में आलू प्याज टमाटर शायद नहीं खाते होंगे, सरकार को ऐसा लगता है। फिलहाल के लिए हम आपको ये बता दें कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है क्या। वर्ष 2014-15 के अंदर सरकार ने बढ़ती हुई इन तीनों उत्पादों की कीमतों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा फंड क्रिएट किया, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अधीन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अधीन एक ऐसा फंड बनाया गया जो कि बफर में स्टॉक को परचेज करके रख लेता था, यानी किसानों से उनके स्टॉक को परचेज करके कोल्ड स्टोरेज में मेंटेन करता था और जहां पर आवश्यकता होती थी वहां उस फंड को रिलीज करते हुए या उस सामान को पहुंचा करके उस जगह के भाव को बढ़ने से रोक लेता था। यहां पर सरकार का जो कथन है वो ये है कि हमने सरप्लस एस्केपुलेशंस जितनी भी हैं उनको परचेज कर लिया था। फिलहाल के लिए हम ये मानते हैं कि ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो कि मार्च 2015 में लाया गया था, इसका सरकार वर्तमान में क्रेडिट ले रही है कि हमने मंडियों से ही, हमने किसानों से ही आलू प्याज टमाटर खरीद लिए थे, जिससे प्राइस को बढ़ने से हमने रोक लिया है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड क्या है ये मैंने आपको बता दिया। सरकार ने एक ऐसा फंड क्रिएट किया था जिसमें 20 लाख मैट्रिक दालों को खरीदने के लिए, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, आलू प्याज टमाटर खरीदने के लिए सरकार ने एक फंड रिलीज किया था। उम्मीद है आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी। 2014-15 के अंदर इसे लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। हम बढ़े इससे पहले आपको एक जानकारी और दे देते हैं। आज शाम को 7 बजे इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस हैं, जरूर पहुंचिएगा। फ्री क्लासेस है जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दिया जाएगा। अनअकैडमी पर है, स्पेशल क्लास के नाम से है। नए विद्यार्थी रेफरल कोड अंकित 10 लगाकर उस क्लास में आ सकते हैं। आईपीएल 2021 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो हाल ही के अंदर ये है जीत चुकी है। इसके अंतर्गत जो खिलाड़ी रहे हैं उसमें ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, ये सारे के सारे कैप्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का ये जो एडिशन था इसके अंतर्गत 8 टीमों ने भाग लिया था। पहली बार यह एडिशन 2008 में हुआ था। इस बार जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स चौथी बार लगातार इसे जीत गई है। अभी तक सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने ये आईपीएल जीता है तो वो मुंबई इंडियंस है जिसने 5 बार यह टाइटल जीता है। अगर सबसे ज्यादा हम पूछा जाए सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं अभी तक आईपीएल में, तो विराट कोहली जो है उन्होंने आज तक सबसे ज्यादा रन बनाए हैं और लसित मलिंगा जो है जो कि श्रीलंका से हैं उन्होंने आज तक आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। साथियों इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर हाल ही के अंदर ये सारी चीजें आईपीएल के अंदर आप लोगों ने जान ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराते हुए इस लीग को जीत लिया है। ये आपके सामने एक जानकारी के रूप में शेयर कर दिया गया है। एनएसजी 2021 में कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? साथियों हाल ही के अंदर एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपना 30